अब मैं आपको सिखाऊंगा पाइथन के दो स्ट्रॉन्ग फीचर के बारे में, जिनका नाम है आइटरेटर्स एंड जनरेटर्स। ये दोनों फीचर पाइथन को पावरफुल और मेमोरी इफेक्टिव बनाने के लिए यूज होते हैं। इन दोनों फीचर्स को मैं आपको उप्स कॉन्सेप्ट से पहले पढ़ा रहा हूँ। वैसे भी ये थोड़ा सा हार्ड टॉपिक है, अगर ये एक बार में आपको समझ ना आए तो आप मेरी वीडियो को रिपीट करके देखेंगे तो आपको आइटरेटर्स और जनरेटर्स दोनों अच्छी तरह समझ आ जाएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हर किसी के समझ नहीं आता, बट मैं इतना इजी वे में आपको समझाने वाला हूँ कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आने वाला है। तो सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि आइटरेटर्स क्या होते हैं। आइटरेटर्स एक ऐसे ऑब्जेक्ट होता है जो एक टाइम पे एक ही एलिमेंट को रिटर्न करता है। जैसे कि नॉर्मल रिटर्न्स में क्या होता है कि सारे फंक्शन एक साथ रिटर्न करते हैं, जिसमें मेमोरी काफ़ी कंज्यूम होती है। इसमें वन बाय वन एलिमेंट को रिटर्न करता है ये। तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ तो आपको इजी तरह से समझ आ जाएगा आइटरेटर होता क्या है। तो मैंने ऑलरेडी एक आइटरेटर जनरेटर डॉट py फाइल बना रखी है जिसमें हम कोड करने वाले हैं। तो फॉर एग्जांपल एक नंबर ले लेता हूँ मैं। नंबर में एक लिस्ट ले लेते हैं, देखो 10, 20 और 30। तीन मैंने डिजिट्स ले ली, नंबर ले लिए 10, 20 और 30। अब क्या करता हूँ मैं, IT करके आइटरेटर, आपको लिखना आइटर्स नंबर। देखो आइटर्स जो है ये एक कीवर्ड है, कीवर्ड बोलो या प्री डिफाइन फंक्शन बोलो। जैसे कि डेफ देख पा रहे हो आप, डेफ के अंदर आइटर्स है, आइटरेटर्स के अंदर ऑब्जेक्ट है। मैं आपको बताऊंगा ये किस तरह से यूज होता है। आइटरेटर्स को यूज करने के लिए पहले आइटर के अंदर जो भी आपका वेरिएबल है उसको रैप करना होता है। अब क्या करते हैं, जैसे आप प्रिंट करते हो, प्रिंट और इसके बाद नेक्स्ट और इसके अंदर IT लिख देते हो, नेक्स्ट के अंदर IT। तो अभी क्या, जैसे प्रिंट करोगे तो आप सिर्फ 10 ही प्रिंट कर पाओगे। जैसे इसकी डेफिनेशन बोलती है, आइटरेटर्स क्या होता है, एक टाइम पे एक ही एलिमेंट को रिटर्न करता है। तो चला के देखते हैं, जिस हिसाब से आपको चला के देखोगे तो आपको सिर्फ 10 मिलेगा। आपको अगर सेकंड वैल्यू चाहिए तो आपको इसी प्रिंट को एक बार और लिखना है, 30 चाहिए तो एक बार और लिखना है। अगर तीनों को आप 3 बार प्रिंट करोगे तो पहली बार में 10 दिखाएगा, दूसरी बार में 20, तीसरी बार में 30। तो देखो ये आपको 3 बार में 3 चीज़ दिखा दी। तो आप कहोगे हम ऐसे करना ही क्यों, हमें 3 बार आइटरेटर्स करना ही क्यों। अगर रियल लाइफ एग्जांपल की बात करूं, कोई भी आप जैसे फाइल रीड करते हो तो पहले एक लाइन को रीड कराना चाहते हो, फिर दूसरी लाइन को रीड कराना चाहते हो, फिर तीसरी लाइन को रीड कराना चाहते हो। तो फाइल को वन बाय वन रीड करने के लिए आइटरेटर्स का यूज होता है। जब बहुत ही बड़ी फाइल हो, एक बहुत बड़ी PDF फाइल है जिसमें मान लो एक बुक्स लिखी हुई है, प्रॉपर बुक, हर एक बुक के हर लाइन को रीड करने के लिए आपको आइटरेटर्स यूज कर सकते हो, क्योंकि पूरी लाइंस को एक साथ आप रीड करोगे तो बहुत ही ज्यादा मेमोरी कंज्यूम होगी और एप्लीकेशन आपकी स्लो हो जाएगी। इसलिए आइटरेटर्स का यूज होता है लाइन बाय लाइन एलिमेंट को रिटर्न करने के लिए। अब ये तो रही आइटरेटर्स जो है ये ऑटोमेटिक वाला सिस्टम। अब मैं कस्टम आइटरेटर्स कैसे बना सकता हूँ। ये तो चलो प्री डिफाइन है, प्री डिफाइन नेक्स्ट लिखा हुआ है इसमें, प्री डिफाइन इसमें आइटर्स है। इसमें दो दो ऑब्जेक्ट है इसमें, देखो पहला है आइटर्स जो आइटरेटर को बनाता है, और एक है नेक्स्ट जो वन बाय वन करके वैल्यू को प्रिंट कराता है। तो ये तो प्री डिफाइन मेथड्स हो गए आइटरेटर्स के। अब आप कस्टम आइटरेटर्स कैसे बना सकते हो, जिसमें भी दो ऑब्जेक्ट होते हैं, दो ऑब्जेक्ट बोलो या दो फंक्शन बोलो, एक ही बात होती है, आइटर्स और एक होता है नेक्स्ट। कस्टम आइटरेटर्स बनाने के लिए दो फंक्शन होते हैं जिनको बोलो प्रीडिफाइंड फंक्शन होते हैं। इनका यूज करके आप कस्टम आइटरेटर्स भी बना सकते हो अपने हिसाब से। तो चलो कस्टम आइटरेटर्स बनाने की कोशिश करते हैं। इसको सिंपल कमेंट कर देता हूँ इसमें। अभी मैं आपको देखो पहले क्या करता हूँ, एक मैं क्लास बनाता हूँ। अभी आपको पता नहीं होगा क्लास क्या होती है, जैसे मैं उप्स कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको क्लास को अच्छी तरह से डिफाइन करूंगा। अभी आप समझ लो एक क्लास है, एक फंक्शन की तरह मान लो, एक फंक्शन की तरह है ये क्लास। तो ये क्लास कीवर्ड होता है, सिंपल काउंट अप टू करके एक क्लास बना ली। देखो फंक्शन भी आप ऐसे लिख देते हैं, डेफ, डेफ कैसा फंक्शन का नाम, फिर कॉलन। इसी तरह से मान लो ये भी क्लास एक फंक्शन की तरह ही है, और फंक्शन क्लास का नाम जैसे फंक्शन का नाम होता था, फिर कॉलम्स, इस तरह से। अब एक क्या है, एक डेफ करके लिखते हैं। डेफ में जैसे मैंने बताया था अंडरस्कोर अंडरस्कोर इन इट। इनिट जो होता है अपने अंदर दो पैरामीटर रखता है, एक तो सेल्फ और एक होता है मैक्स। और फंक्शन को इसी तरीके से कॉलन के साथ ही एंड किया जाता है। अंडरस्कोर अंडरस्कोर है यहाँ भी। तो एक फंक्शन है इनिट। इनिट जो होता है इनिशियलाइज के लिए, एक तरह से मान लो इनिशियलाइज करने के लिए काम कर रहा है फंक्शन को। ठीक है, अभी के लिए बस समझा रहा हूँ। इसके लिए देखो एक सेल्फ में से मैक्स निकालो, सेल्फ में से काउंट निकालो। सेल्फ में से दो चीज निकाल सकते हो आप। सेल्फ मैक्स करोगे तो मैक्सिमम वैल्यू है, सेल्फ डॉट करंट कर लो। यहाँ पे करंट करोगे तो
करंट वैल्यू है। करंट वैल्यू को मैं इनिशियली 1 मान लेता हूँ, मतलब ये दो वेरिएबल मानो, सेल्फ डॉट मैक्स और सेल्फ डॉट करेक्ट करंट। तो इनसे पहले मैं एक चीज और बता देता हूँ। देखो एक ना, एक यहाँ पे एक फोर लूप लिखता हूँ मैं, फोर लूप फोर आई इन, जो आपने काउंट अप टू लिखा है इसके अंदर मैं पैरामीटर्स भेज देता हूँ नीचे से। जैसे मैं नीचे से पैरामीटर भेजता हूँ 5 पैरामीटर्स मैंने नीचे से भेज दिए और प्रिंट करा देता हूँ जो भी पैरामीटर है प्रिंट आई में। ठीक है, ये समझ लो एक तरह का फोर लूप था जिसमें काउंट में मैंने 5 पैरामीटर्स भेजे थे, और इस प्रिंट के जो फोर लूप के बाद रिजल्ट निकलेगा उसको यहाँ मैं प्रिंट कराऊंगा। ठीक है, अभी इसको यहाँ डिलीट कर देते हैं। अब आप इजी समझ पाओगे। ये इसने कॉल किया क्लास को, क्लास ने अपने सेल्फ में लिख दिया जो यहाँ से मिलेगा 1 बाय 1, पहले 1 मिलेगा, फिर 2 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा, फिर 4 मिलेगा, और ये मैक्सिमम वैल्यू जो है ये 5 है। यहाँ 5 आ जाएगा। यहाँ जैसे जैसे फोर लूप चलेगा उस हिसाब से यहाँ चेंज होती रहेगी। ठीक है, सेल्फ डॉट मैक्स कर दिया मैंने यहाँ, तो 5 मतलब एक मैक्स में सेल्फ डॉट मैक्स डाल दिया, 1 में सेल्फ डॉट करंट डाल दिया। अब इतना समझ लो, अब इजी थोड़ा समझ आ गया होगा। अब आपको मैं बता देता हूँ, एक डेफ ऑल लिख लो। डेफ मतलब डेफिनेशन, आपको सब कुछ पता है। इसके अंदर अब लिखते हैं आइटर, जैसे कि मैंने बताया था आइटर। इसमें आइटर मैंने पहला यूज कर लिया आइटर्स। आइटर्स क्या होता है? ऑब्जेक्ट को आइट्रेशन बनाने के लिए यूज होता है। आइट्रेशन आपको पता है 1 2 3 4 इस तरह से। रिटर्न कर लो सेल्फ, जो भी आइटरेटर में सेल्फ मिला वो जो सेल्फ है वो आपको यहीं पर रिटर्न कर दिया आपने। अब क्या लिखता हूँ, एक डेफ लिखता हूँ जिसमें एक होता है नेक्स्ट, नेक्स्ट में सेल्फ। अभी मैं इतना ही लिखता हूँ जो आपको थोड़ा थोड़ा समझ आए। नेक्स्ट में क्या है, दूसरा फंक्शन था हमारा नेक्स्ट, कस्टम आइटरेटर बनाने के लिए। नेक्स्ट क्या होता है, एक एक वैल्यू को रिटर्न करता है पकड़ के। तो इसमें एक लॉजिक लिखेंगे, इफ सेल्फ डॉट करंट लेस देन है सेल्फ डॉट मैक्स के। आप समझ लो, इफ सेल्फ डॉट करंट लेस देन इज इक्वल टू है सेल्फ डॉट मैक्स के, जो कि होगा ही इनिशियल में, क्योंकि 1 की वैल्यू पहले 1 आई और करंट की वैल्यू तो 1 है और इसकी वैल्यू मैक्स की वैल्यू 5 है। तो 1 के हिसाब से यहाँ पे चला वैल्यू, सेल्फ डॉट करंट में एक इंक्रीज करके फिर ये रिटर्न करा दिया। एल्स अगर सब चीज, अगर मानो 6 आ जाती है, यहाँ से 5 हो जाती है और 5 ये इंक्रीज करके यहाँ से 6 कर देता है, 6 करने के बाद आपको वैल्यू नहीं मिलेगी तो एल्स में चला जाएगा, ये स्टॉप आइटरेटर्स हो जाएगा। स्टॉप आइटरेटर्स एक प्रीडिफाइंड कीवर्ड है जो आपके फंक्शन को स्टॉप कर देगी। इतना करने के बाद जैसे आप इस फंक्शन को चलाओगे तो आपको सारी वैल्यू 1 2 3 4 5 1 बाय 1 मिल जाए। तो इस हिसाब से आप कस्टम आइटरेटर्स बना सकते हैं। आई नो कि बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर धीरे 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 जैसे आप सीखोगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। आइटरेटर्स कोई भी यूट्यूबर्स नहीं पढ़ाएगा आपको यूट्यूब पे, क्योंकि इसको सीखना और इसको समझना, पहले तो सिखाने वाले को नहीं आता होगा ये, दूसरा आप सिखा नहीं पाओगे अच्छी तरह से किसी और को सिखाना चाहोगे तो। इसलिए आइटरेटर्स, बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी आइटरेटर्स और जनरेटर नहीं पढ़ाते। बाकी रियल लाइफ में आइटरेटर्स और जनरेटर जो है बहुत यूजफुल है। स्टार्ट करते हैं जनरेटर के साथ। अब जनरेटर की डेफिनेशन क्या होती है? जनरेटर एक ऐसा फंक्शन होता है जो यील्ड का यूज करता है। यील्ड मतलब ये वाली यील्ड की बात कर रहा हूँ, जो यील्ड का यूज करके हर एक वैल्यू को एक एक करके रिटर्न करता है, ना कि पूरा रिटर्न एक साथ दे देता है बिना पूरे रिजल्ट मेमोरी में लोड करे हुए। तो ये मेमोरी इफेक्टिव है जनरेटर। सारा रिजल्ट एक साथ मेमोरी में रिटर्न नहीं करता, ये 1 बाय 1 करके रिजल्ट मेमोरी में अपडेट करता है, या फिर बोलो लोड करता है। जैसे आप रिटर्न यूज करते थे फंक्शन में, यहाँ आप रिटर्न यूज नहीं करोगे, यहाँ पे यील्ड यूज करोगे। चलो मैं डेफिनेशन तो आपको क्लियर थोड़ी बहुत हो गई होगी, बाकी मैं जैसे एग्जांपल समझाऊंगा तो उससे आपको ज़्यादा तरह से क्लियर हो जाएगा कि जनरेटर फंक्शन क्या होता है। अब ये करता हूँ मैं इस पूरे को आपको कमेंटेड कर देता हूँ जो आप बाद में पढ़ सको इस पूरे को। अब एक फंक्शन बनाओ डेफ करके, डेफ्स में रख दो काउंट अप और यहाँ पे लिख देते हैं 2। एक फंक्शन बनाते हैं काउंट अप टू, इसके अंदर एक एन वैल्यू रख देते हैं, सिंपल एन वैल्यू रख दी और ये एक फंक्शन बना दिया काउंट अप टू एन। ये तो मैंने बनाया है नॉर्मल फंक्शन। अब इस फंक्शन को एक कॉल करा लेते हैं। कैसे कॉल कराते हैं? फॉर लूप लगा देते हैं, फॉर नम इन, यहाँ पे काउंट अप टू जो लिखा था यहाँ पे लोग काउंट अप टू, और इसके अंदर 5 वैल्यू लिख देते हैं, सिंपल 5 वैल्यू लिखी और कॉलन लिख दिया और प्रिंट करा दिया नम। जैसे आपने प्रिंट नम कराया है तो फॉर लूप जैसे जैसे चलेगा उस हिसाब से आपका ये फंक्शन चलता रहेगा। तो इसमें क्या करता हूँ, पहले काउंट करके 1 लिख देता हूँ। अब इसमें लिखता हूँ वाइल, वाइल लूप मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, काउंट लेस देन इज इक्वल टू एन है, फिर कॉलन लिख देते हैं,
काउंट अगर लेस देन इजिकल टू n है तो रिटर्न कराते थे जैसे हम, वैसे यहाँ कराएंगे यील्ड, यील्ड में काउंट लिख देंगे और काउंट को 1 प्लस प्लस कर देंगे। इस हिसाब से जैसे आप चलाएंगे इस फंक्शन को, जिस हिसाब से आप रन करेंगे तो देखो 1 से लेके 5 तक वैल्यू 1 बाय 1 आपको रिटर्न करके मिल गई। इंटरनली ये 1 बाय 1 मिली है, बाकी आपको दिखाई नहीं दे रही होगी एज ए यूआई, आपको लग रहा होगा पांचों एक साथ मिली है, पर ये मेमोरी मैनेजमेंट के हिसाब से ये लोड 1 बाय 1 हुई है। इसलिए अगर ये ह्यूज नंबर ऑफ होते, नंबर्स बहुत ज़्यादा होते तो आपके सिस्टम को ये हैंग नहीं करते, जिस हिसाब से वो रिटर्न आपके सिस्टम को हैंग कर देता। ये आपके सिस्टम को हैंग नहीं करेंगे, आपकी एप्लीकेशन हमेशा फास्ट रहेगी, इसलिए लोग जनरेटर्स का यूज़ करते हैं। तो ये आपको लॉजिक समझ आ गया होगा, बहुत ही सिंपल लॉजिक से मैंने आपको समझा दिया। थोड़ा सा आपको मैं क्या करता हूँ, रिटर्न और यील्ड के बीच में डिफरेंस बता देता हूँ, जिससे आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन कम हो जाए। देखो रिटर्न क्या होता है, फंक्शन एंड होने के बाद सब कुछ एक साथ रिटर्न कर देता है एक ही वैल्यू में। और यील्ड क्या होता है, यील्ड होता है फंक्शन जो है स्टेट को पॉज कर देता है एक टाइम रन होने के बाद, फिर रिटर्न करता है दूसरी वैल्यू, फिर रिटर्न करता है तीसरी वैल्यू, इस हिसाब से रिटर्न करता है ये मल्टीपल्स वैल्यू। ये नॉर्मल फंक्शन के साथ यूज होता है रिटर्न, और ये यील्ड जो है सिर्फ जनरेटर फंक्शन के साथ यूज होता है। बेनिफिट तो आपको पता ही चल गया होगा, मेमोरी एफिशिएंसी होती है इसके अंदर और क्लीन कोड के लिए यूज होता है। कुछ रियल वर्ल्ड के सिनेरियो बता देता हूँ कहाँ कहाँ ये यूज होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल रीड करने के लिए लार्ज फाइल लाइन बाय लाइन, या फिर हैंडल ह्यूज डेटा सेट, बहुत बड़े जहाँ ह्यूज डेटा सेट होते हैं उसको इफेक्टिवली कैसे हैंडल कर सकते हैं उसके लिए भी ये यूज होते हैं दोनों फंक्शंस। अब बात करें मिनी चैलेंज की, मिनी चैलेंज आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा, वहां जाके आप चेकआउट करें और मिनी चैलेंज कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वहां मैं उप्स कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाला हूँ। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है उप्स कॉन्सेप्ट की, 2-3 पार्ट्स में होगी वो, पर उप्स कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझा दूंगा मैं।